नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आपको पता है कि हम अपने चैनल पे समय समय पे टीचरों के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग अप्रैल माह की जो एसएमसी की मीटिंग और एजेंडा है वो लेकर के आए हुए हैं ताकि आपको रजिस्टर मेंटेन करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस बैठक का जो विषय है वो है एसएमसी मासिक बैठक, और जो एजेंडा की तारीख है वो रहेगी 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार, जो अभी हमारे वीडियो बनाने के अनुसार 2 दिन पहले बीत चुकी है। और इसके बाद हम इसमें जो प्रस्ताव रखेंगे तो वो प्रस्ताव पे क्या रहेगा कि सेवा में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, ग्राम प्रधान और अभिभावक आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि अप्रैल माह का प्रथम बुधवार 3 अप्रैल को पड़ रहा है और 3 अप्रैल को 12:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय परिषद में किया जाएगा। अतः आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है, ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें और इसे आप फोन के द्वारा, बच्चों के द्वारा, रसोइयों के द्वारा और स्वयं संपर्क करके गार्जियन तक और एसएमसी के जो सदस्य हैं उन तक पहुँचा देंगे। इसके बाद आपको पता है कि एसएमसी के विद्यालय प्रबंध समिति होती क्या है, उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर लिखा हुआ है और इसे लिखने के लिए आपको बाध्य नहीं होना है। आपको बैठक का कार्यवृत्त से लिखना शुरू करना है। आज दिनांक 3 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और आपके यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे उनके बारे में आप जानकारी लिख देंगे, उनका नाम लिख देंगे कि अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़ करके सुनाया गया और विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। अब अप्रैल माह में किन चीज़ों की चर्चा करनी है उन बिंदुओं को आप यहाँ पर क्रमवार लिखेंगे। आपको हम बताना चाहते हैं कि जो हम अध्यापक होते हैं वो प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, हमें कहीं से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो वीडियो है ये सिर्फ सूचना मात्र का है ताकि रजिस्टर बनाते समय आपसे कोई महत्वपूर्ण बिंदु ना रह जाए। इसके बाद क्या है कि सबसे पहले बात होगी कक्षा 5 और कक्षा 8 के बच्चों की विदाई समारोह के संबंध में। आप अपनी प्रबंध समिति के लोगों से बताएंगे कि इस वर्ष विद्यालय से निकलने वाले बच्चों को रिजल्ट कार्ड और टीसी दे करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय के साथ उनकी विदाई की गई है। कोई भी बच्चा नवीन कक्षा में नामांकन लेने से वंचित ना रह जाए, इसका हम सभी लोगों को ध्यान देना है और उनका अनिवार्य रूप से नए विद्यालय में नामांकन जरूर करवाना है। तो ये आप जब प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ साझा करेंगे तो वो अपने गांव के लोगों के साथ साझा करेंगे और उन्हें पढ़ाई के महत्व को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और उनको ये भी बताना है कि इस बार पेन नंबर के थ्रू ही अगली कक्षा में एडमिशन हो पाएगा। तो पेन नंबर के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी देनी है और आपको ये बता देना है कि अभिभावक गणों तक ये जानकारी पहुंचा दें कि जो पेन नंबर है वो टीसी के पीछे लिख करके दिया जाएगा। इसके बाद नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों के संबंध में, अब नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों के संबंध में क्या है कि नवीन नामांकन वाले बच्चों को विद्यालय के प्रति रुचि विकसित हो, विद्यालय का भौतिक परिवेश एवं शिक्षा का अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा ताकि बच्चा भयमुक्त होकर के विद्यालय में आनंद महसूस करे और प्रतिदिन पढ़ने के लिए आए। इस पर भी चर्चा की जाएगी। आपको अपने विद्यालय का परिवेश किस तरीके से परिवर्तित करना है कि नया आने वाला बच्चा आपके विद्यालय में इंटरेस्ट ले, इसका हम सभी लोगों को ख्याल रखना होगा। इसके लिए विद्यालय परिसर की साफ सफाई करनी होगी। जब नए बच्चे आने लगे तो एक दिन को चुन करके, प्रथम सप्ताह में एक दिन को चुन करके उनका रोलर टीका करना है। विद्यालय को थोड़ा पुष्पों से सजा देना है ताकि उनको विद्यालय में अच्छा लगे। उनको खेल सामग्री और जो भी चीज़ें आपके यहाँ सुलभ है वो उनको उपलब्ध कराना है ताकि नए विद्यालय के प्रति उनके मन में लगाव उत्पन्न हो। तीसरा जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं वो नवीन नामांकन पर चर्चा करेंगे और वर्तमान सत्र 2024-2025 में नवीन नामांकन हेतु कक्षा 1 में प्रवेश हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब 6 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ही बच्चे को प्रवेश मिलेगा कक्षा 1 में। 31 जुलाई तक 6 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। इस नियम के तहत जिन बच्चों की उम्र 1 अप्रैल तक
5 वर्ष 8 महीने पूरी हो चुकी है, उनका प्रवेश आसानी से हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन हो, कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहने पाए। स्कूल चलो अभियान जागरूकता रैली अतिशीघ्र निकाली जाए, इसकी सूचना एक दिन पहले पूरे गांव में दी जाए, जिससे सभी लोग इसमें सहभागिता अनिवार्य रूप से निभा सके। तो ये जानकारी आपको एसएमसी के सदस्यों के साथ साझा करनी है कि अब कक्षा 1 में पढ़ते समय 31 जुलाई को बच्चे की आयु 6 वर्ष या 6 वर्ष से थोड़ी अधिक हो जानी चाहिए। इसके बाद लोकसभा चुनाव के संबंध में भी विद्यालय की सुविधाओं पर चर्चा करनी है। आपको एसएमसी के सदस्यों के साथ ये चर्चा करनी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में विद्यालय में बूथ पड़ेगा और विद्यालय में साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए। बिजली, पानी, फर्नीचर, पंखा, शौचालय, रैंप और ये सब क्रियाशील करनी है। बूथ संख्या लिखवानी है, इनके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद आप किसी भी समस्या के लिए, यदि आपके विद्यालय में ऐसी कोई समस्या है तो ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के साथ मिल करके उसको हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोकसभा चुनाव है उसका मतदान सही तरीके से संपन्न हो सके। इसके बाद हम लोग जो विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक है उस पर हम पीएफएमएस के तहत कंपोजिट ग्रांट सहित अन्य मदों पर जो खर्च किया गया है उसकी भी चर्चा करेंगे। हम एसएमसी के सदस्यों को बताएंगे कि वर्ष 2023-2024 जो शैक्षिक सत्र था, इसमें कंपोजिट ग्रांट की धनराशि विद्यालय के एसएमसी खाता में कुल इतने रुपए आई थी और कंपोजिट ग्रांट एवं अन्य मदों में कुल इतने रुपए प्राप्त हुए थे। पिछली बैठक में सचिव, प्रधानाध्यापक और एसएमसी सदस्यों के द्वारा बैठक में विचार विमर्श करके आम सहमति के उपरांत विद्यालय के वार्षिक आवश्यक कार्यों को चिन्हित करके कार्य योजना और प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था। बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है और जिन वेंडरों के खातों में धनराशि ट्रांसफर होनी है उनका पीएफएमएस पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन करके पीपीए बना लिया गया है और वस्तुएं क्रय करके विद्यालय में उपभोग के लिए उपस्थित कर दी गई है और जो काम रह गए हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर लिए जाएंगे, जिसका उपभोग अगली बैठक में प्रस्तुत कर दिया जाएगा और विद्यालय की दीवार पे भी इसके संबंधित प्रिंट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो छठवां बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे विद्यालय के भौतिक परिवेश पर, कि अप्रैल माह में विद्यालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विद्यालय में लघु मरम्मत का कार्य जैसे रंगाई पुताई, पेंटिंग या कुछ फर्नीचर अगर टूट गया है तो वो वरीयता से कराई जाएगी। शासन के मंशा के अनुरूप विद्यालय को सजाया संवारा जाएगा ताकि विद्यालय में आने वाले बच्चों को अच्छा महसूस हो सके। इसके बाद ऑपरेशन कायाकल्प पे बात करेंगे। ऑपरेशन कायाकल्प पे हम लोग बताएंगे कि सरकार विद्यालयों में 19 बिंदुओं पर कार्य कर रही है और इनमें जो अवशेष बिंदु पड़े हुए हैं उनको पंचायत स्तर से ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के द्वारा पूरा किया जाना है और हम अपने विद्यालय में जो अवशेष पड़े हुए कार्य हैं वो अपने ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव के साथ साझा करेंगे। इसके बाद निपुण भारत अभियान पर चर्चा की जाएगी। नए सत्र के प्रारंभ में निपुण भारत मिशन के तहत बाल वाटिका से कक्षा 3 तक निपुण बनाने का कार्य प्रगति पर है। विद्यालय में बच्चों की निपुण प्रगति को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा: सक्षम विद्यार्थी, मध्यम विद्यार्थी और संघर्षशील विद्यार्थी। इसके बारे में आप पूरी बच्चों को जानकारी देंगे। रेमेडियल कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी देंगे। अगर आप कक्षा 6 से कक्षा 8 के विद्यालय पे हैं तो या कंपोजिट विद्यालय में तो आप अभिभावकों को ये भी आप विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को ये भी जानकारी देंगे कि अब एक नए सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर का भी चयन किया गया है। तो आगामी सत्र में कक्षा 6, 7, 8 में कंप्यूटर की एक नई पुस्तक चलेगी जिसके बारे में आप विद्यालय प्रबंधन समिति के लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य बिंदु आप 9वां नंबर बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। आप डीबीटी प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि अप्रैल माह हो गया है, अब नए सत्र के लिए सरकार डीबीटी की प्रक्रिया करेगी जिसके तहत वो बच्चों के अभिभावकों के खातों पे एक निर्धारित धनराशि देगी, जिससे स्वेटर, जूता, मोजा, बैग और पुस्तकें वो कापियाँ खरीदनी है। तो अगर जो अभिभावकों के खाते अभी तक सीड नहीं है, अभी बैंकों पे लोड कम है, आप बैंक जाएंगे
आसानी से आप अपने खातों को सीड करा सकेंगे। तो आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एसएमसी में उपस्थित सभी बच्चों के माता पिता, अभिभावकों और एसएमसी के सदस्यों का जो धन्यवाद करेंगे और अगली बैठक में उन्हें आने के लिए पुनः आमंत्रित करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमारे दिमाग में आए, हमने आपके साथ साझा किए। औरैया के राजकुमार सर द्वारा ये पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त अन्य कोई अगर बिंदु आपके मन मस्तिष्क पे आ रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन करें। इसी तरीके की तमाम टेक्निकल जानकारियों के लिए और तमाम शैक्षिक सुझावों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है और ग्रुप के वीडियो या चैनल के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने साथी अभिभावक बंधुओं के ग्रुपों में हमारे वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।